नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर यानी जीके वाला पेपर, उसका पेपर का विश्लेषण और अंक भारों की हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि अंक विभाजन क्या होता है, कितने अंकों का पेपर आता है और कितनी इसमें यूनिट होती है और क्या क्या इसका सिलेबस होता है। इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक यहाँ देखेंगे। तो देखो, पेपर का विश्लेषण यानी पूरा पेपर आपको दिखाना है ना। तो ये तो आपको देखो MCQ जो बुक आती है या मॉक टेस्ट पेपर आते हैं या फिर मॉडल पेपर आते हैं, वहाँ से आपको एक परचेज करनी है, दुकान से अच्छी सी बुक परचेज करनी है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि पुराने पेपर का विश्लेषण क्या करना है, उसमें एक फालतू का टाइम वेस्ट करना होता है। तो आपको वो पेपरों की मैं आपको बोल रही हूँ, मॉडल पेपरों की बुक ले आनी है और जो पिछले एग्जामों में जो पेपर आए हुए हैं तो वो आप खरीद लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब हमारे लिए जो बेस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अंक विभाजन, यानी कितने अंकों का पेपर आता है, कितने समय का आता है, ये हम बात करेंगे, है ना। तो देखो, हमारे इसमें जो जीके का फर्स्ट पेपर होता है सेकेंड ग्रेड में, उसमें लगभग 4 यूनिट होती है। लगभग क्या होती ही 4 यूनिट है ना। तो इसमें 4 यूनिट होती है। तो जो फर्स्ट यूनिट होती है वो राजस्थान से संबंधित होती है। अब इसमें हमारे को राजस्थान का भूगोल पूछते हैं, है ना। भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो आप सब लोग जानते हो। जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो थोड़ा बहुत फिर भी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन वो भी ज्योग्राफी वगैरह 11th-12th में पढ़ के आते हैं तो कोई वो दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो जैसे ज्योग्राफी में आपके भौतिक प्रदेश है, अपवाह तंत्र है, मिट्टियाँ है, कृषि है, वन संपदा है, उद्योग है, पशु संपदा है, जनसंख्या है, ये सभी आपके भूगोल में आती है। फिर आपका यहाँ पे इतिहास आता है। इतिहास में आपके जैसे एकीकरण है, 1857 की क्रांति है, प्रमुख राजवंश है, मेले हैं, त्यौहार है ना, आपके देवी देवता है, वो आपके इतिहास और कला और संस्कृति, ये दोनों इतिहास और कला संस्कृति में भी आपके देवी देवता, लोक देवता, मेले त्यौहार ये आ जाते हैं। और इतिहास यानी जो अतीत के बारे में, है ना। तो जैसे एकीकरण, जैसे 1857 की क्रांति, जैसे प्रमुख राजवंश, ये कई टॉपिक है जो आपके इतिहास और कला और संस्कृति में आपके लोक देवता है, लोक देवियाँ, लोक संत है, या फिर आपके मेले त्यौहार, है ना, पर्यटन, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करनी है। और जैसे इसमें जो राजनीति विज्ञान आती है, जैसे राज्यपाल है, आपका मुख्यमंत्री है और विधान परिषद है, तो वो भी आपको यहाँ पढ़नी है ना। तो आपको ये टॉपिक इसमें पढ़ने हैं यूनिट फर्स्ट में। फिर यूनिट सेकंड की बात करें तो आपका करंट जीके आएगा इसमें, और वो जीके राजस्थान का आएगा, ओनली राजस्थान। इसमें भारत और विश्व का जीके नहीं आता है। तो करंट जीके केवल आपको राजस्थान का ही पढ़ना है, भारत और विश्व का नहीं पढ़ना है। जब फर्स्ट ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड की करो तो आपको फिर विश्व और भारत का जीके भी पढ़ना पड़ता है। तो फिर करंट जीके हो गया। फिर थर्ड यूनिट है आपकी वर्ल्ड और इंडिया, यानी भारत और विश्व से संबंधित। अब विश्व का तो हो गया, जैसे आपके महाद्वीप है, महासागर है, आपकी पवने हैं, वैश्विक पवन तंत्र, आपके UNO है ना। मतलब कि ज्योग्राफी पॉलिटिक्स दोनों इसमें आ जाएगी, है ना। और आपका भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है ना। तो ये सब आपके भारत विश्व में आ जाएगी। फिर भारत में करें बात तो भारत की इसमें भारत का भूगोल आ जाएगा एक तो भूगोल में वही टॉपिक जो राजस्थान वाले थे, भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की कृषि, भारत की मिट्टियाँ, भारत की वन संपदा, भारत में पशुपालन, भारत की जनसंख्या, वो आपके भारत के भूगोल में आ जाएगी। फिर आपकी जो राजनीति विज्ञान है उसमें आपका आ जाएगा, जैसे मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है। फिर आपका संविधान है, UNO में नेहरू जी का योगदान है, महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा, है ना। और भारत शासन अधिनियम 1919 वाला, 1935 वाला, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये पढ़ने हैं, है ना। फिर आपका यूनिट 4 में है, इसमें आपको साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान पढ़नी है आपको,
है ना। तो यहाँ पे अब ये तो फिक्स है कि मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 अंकों का ये आएगा, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे, ये तो फिक्स है। और करंट जीके में भी 15-20 के लगभग क्वेश्चंस आते हैं, तो 15-20 के लगभग यहाँ भी आ जाते हैं, है ना। तो कई बार 10 भी आ जाते हैं, 10-15 के बीच में आ जाते हैं, कई बार 16-17 भी आ जाते हैं। तो इनका कोई वो नहीं है, लेकिन 20 क्वेश्चंस आप मान के चलो। अब आपको इसमें जो योजनाएं क्या है, वो योजनाएं पढ़नी है। आपका मतलब कि खेल से संबंधित है, पॉलिटिक्स में क्या चेंज हो रहा है ना, नई नई पार्टियां बन रही हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग तैयार करना है। गेम्स है तो आपको खिलाड़ियों से संबंधित तो 3-4 क्वेश्चंस पहुंचते हैं। योजनाएं हैं तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और राजनीति में क्या चेंज हो रहा है, ज्योग्राफी में क्या चेंज हो रहा है ना, तो उनको आपको करंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स को तो आपको करंट के अकॉर्डिंग ही तैयार करनी है, क्योंकि वहाँ से मतलब कि ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप उनका जवाब ही नहीं दे पाते हो, क्योंकि बहुत हार्ड तरीके से पूछते हो। तो आपको ये 4 यूनिट है, तो आपको इनको अच्छे से याद करनी है। अब 20 क्वेश्चन यहाँ से, 20 यहाँ से मान लो, 40 बच्चे कितने क्वेश्चन, 60, तो 30 यहाँ से मान लो और 30 यहाँ से मान लो। अब लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि यही हो, कई बार यहाँ से 40 क्वेश्चन भी उठा लेते हैं, यहाँ से 35 भी कर देते हैं, यहाँ पे 15 कर देते हैं, या फिर यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन साइकोलॉजी में तो 20 क्वेश्चन फिक्स है, ये तो यहाँ से तो 20 ही आते हैं। मतलब कि मैं 8-10 बार देख चुकी कि 20 ही क्वेश्चन आते हैं, 20 के अलावा चेंज नहीं होता है। अब 20 में से बाकी बचे 80 क्वेश्चन, अब 80 में से यहाँ पे 10 भी आ जाते हैं, 12 भी आ जाते हैं, 15 भी आ जाते हैं, ये कोई यहाँ फिक्स नहीं है ना। यहाँ से 40 भी आ जाए, यहाँ 30 आ जाए, यहाँ 10 आ जाए, ये कोई फिक्स नहीं। लेकिन आपको जो 4 यूनिट है, इनका एक एक बिंदु अच्छे से तैयार करना है। अब देखो, जैसे सिलेबस है, मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं सिलेबस साथ में रखती हूँ, तो आपको भी सिलेबस अपनी टेबल पर रखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पॉइंट टू पॉइंट चलना है। ये नहीं है कि आप ऐसे ही पढ़ रहे हो। तो ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।